नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट्स के बारे में और कुछ कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स भी आपको दिखाऊँगा, जो अभी बाइंग एंट्री लेवल्स में आ चुके हैं और एक शानदार एंट्री लेवल्स में यहाँ पे देखने को मिला है। और वो किस तरीके से एंट्री लेवल्स बना है और किस तरीके से वो एंट्री लेवल्स को यहाँ पे मेजर कर रहे हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगा, वो भी मैं आपको साथ डिस्कशन करूँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा जिस कंपनी के बारे में, उसका नाम है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस के बारे में बात करूं तो हर दिशा में देखा है तो इस कंपनी का चर्चा आपको देखने को मिलेगा और इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत बुलिश हूँ, हमेशा मैं बुलिश रहूंगा भी जब तक कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिलेगा। ऐसे नहीं कि कंपनी का परफॉर्मेंस खराब होता जा रहा है, कंपनी बेकार होते जा रहा है तभी मैं इस कंपनी के ऊपर टिके रहूंगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। जब तक कंपनी का परफॉर्मेंस बेस्ट लेवल में देखने को मिलेगा तब तक इस कंपनी के ऊपर मैं कंटिन्यूअसली बाइंग भी करता जाऊंगा। मैं इस कंपनी के ऊपर एज ए एसआईपी मोड में भी इन्वेस्ट करता रहता हूँ, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस के हिसाब से मुझे बेस्ट लगा और कंपनी का बिजनेस मॉडल मुझे बहुत स्ट्रांग लगा। कंपनी देखिए रूरल एरिया से अर्बन तक हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा इस कंपनी का बिजनेस। बड़े से बिजनेस से लेकर छोटे से बिजनेस तक इस कंपनी को देखने को मिल जाएगा। तो कंपनी का बिजनेस जो है वो हर कैटेगरी में है। आप छोटे से छोटे दुकान में भी आपको बजाज फाइनेंस देखने को मिल जाएगा। फाइनेंस इतनी इस कंपनी इतनी स्ट्रांग है, इसका मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है कि छोटे से छोटे कंपनी के ऊपर बिजनेस करके वो डायरेक्टली फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि एक चीज आप याद रखिएगा, शहर मतलब जो गांव-गांव में रहने वाला जो लोग होते हैं, उसके मन में एक पॉइंट हमेशा प्लस में होते हैं कि वो एक चीज हमेशा सोचते हैं कि अगर कोई उधारी लिया, कोई कर्जा लिया, तो वो कर्जे को जी जान लगाकर वो पेमेंट करेंगे। एक दो व्यक्ति होगा जो वो कर्जे को पेमेंट नहीं करेंगे, बाकी सारे लोग वो कुछ भी करके सबसे पहले वो कर्जे को मिटाएगा। तो सोचिए अगर उस व्यक्ति को, उस लोगों को अगर इंस्टॉलमेंट में प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट किया और इंस्टॉलमेंट में वो प्रोडक्ट खरीदारी किए तो उसका एक जिम्मेदारी हो जाएगा कि वो प्रोडक्ट का कीमत जरूर चुकाएगा। तो बजाज फाइनेंस एक बिजनेस इस तरीके से कर रहा है, वो कुछ लेवल्स को अलग तरीके से मेंटेन कर रहे हैं। जैसे बजाज फाइनेंस बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर एक न्यूज आर्टिकल एक अपडेट किया और वो आर्टिकल किस तरीके से आप देख सकते हैं। बजाज फाइनेंस B2B बिजनेस सेगमेंट के भी ऐड करने वाले हैं। B2B बिजनेस क्या होते हैं? दो तरीके से बिजनेस होते हैं, एक है B2C एंड होते हैं B2B। तो B2B बिजनेस का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस, मतलब मेरे पास प्रोडक्ट है, आपको बेच रहा हूँ, आप दूसरों को बेचेंगे। तो इस तरीके से प्रोडक्ट को बोला जाता है B2B बिजनेस। और बिजनेस टू कस्टमर क्या होते हैं? मैं खुद का प्रोडक्ट को डायरेक्टली कस्टमर को बेचूंगा, तो इसको बोला जाता है B2C कस्टमर। इस दोनों प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करता है। तो B2B सेगमेंट के ऊपर कंपनी 1000 से भी ज्यादा सिटीज में कंपनी खुद को बिजनेस को फैलाएंगे और वो भी नेक्स्ट 3 इयर्स में। तो सोचिए लास्ट 3 इयर्स में कंपनी कितने बड़ा करने वाले खुद को, 1000 से भी ज्यादा सिटीज में वो बिजनेस को बढ़ाएंगे। तो एक Q1 फाइनेंशियल ईयर 2024 के हिसाब से रिपोर्ट के बताया जा रहा है B2B भी डिस्ट्रीब्यूट मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क्स है इसके हिसाब से देखें तो 37% का यहाँ पे 22,625 करोड़ का एज अगेंस्ट 16,500 करोड़ के आसपास यहाँ पे ग्रोथ होने वाला है। इसका मतलब 37% के आसपास यहाँ पे ग्रोथ होने वाला है। और AUM जो एनुअली जो मतलब प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में कंपनी 2,70,000 करोड़ से भी ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ होने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से एक हाई ग्रोथ होने का चांसेस भी है। तो इस कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस के बारे में बात करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कंपनी बेस्ट लेवल का परफॉर्मेंस हमेशा दिखाता है। जैसे कंपनी का ROE देखेंगे तो 23% के आसपास है। इसका मतलब बेस्ट लेवल का ROE देखने को मिला। तो जब कोई फाइनेंस कंपनी होते हैं उसके ऊपर हमेशा आपको ROE देखना है, कभी भी आपको ROC देखना नहीं है। ऐसे नहीं कहूंगा मैं ROC मत देखिए, आपको हमेशा पॉजिटिवली 15% के ऊपर ROE दिखा रहे हैं, मतलब कंपनी बेस्ट है। तो कंपनी के ऊपर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें तो कंपनी इस बार हाईएस्ट सेल्स जनरेट किया और उसके साथ साथ कंपनी हाईएस्ट एक्सपेंस को मेंटेन किए। उसके बाद कंपनी नेट प्रॉफिट को कुछ हाईएस्ट लेवल में जनरेट किया। तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी में हर दिशा में एक पॉजिटिविटी मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो इसीलिए ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशन हमेशा इसके ऊपर बाइंग ट्रेंड के लिए सोचते हैं और चार्ट पैटर्न भी कुछ इस तरीके से बना। आप ध्यान से इस चीज को देखेंगे तो कंपनी टॉप लेवल में है, हायर लेवल इसका है
8030 के आसपास, और उस लेवल को कंपनी एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार टच किया। जब किसी रेंज को बार बार वो टच कर रहा है तो सोचना उस लेवल को वो कभी ना कभी ब्रेकआउट जरूर करेगा। और मेरे हिसाब से यहाँ पे एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर पैटर्न्स बनने जा रहा है। जब शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनेगा तो एक बड़ा सा मोमेंटम दिखेगा। तो मैंने एक छोटा सा एंट्री लिया, मतलब छोटा सा क्वांटिटी के साथ, क्योंकि रिक्सी जगह है, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे फेस किया, ऊपर गया, फिर से यहाँ पे फेस किया, फिर से ऊपर जा रहा है। तो इस कैंडल के ऊपर मैंने एंट्री लिया और मेरा टारगेट ऑब्वियसली इस लेवल तक रहेगा। तो छोटा सा एंट्री है, छोटा सा क्वांटिटी है। अगर मुझे इसके नीचे मतलब 200 डेज के इस कैंडल के नीचे अगर आए तो मैं एग्जिट कर लूंगा। मतलब मेरा टारगेट और स्टॉप लॉस इतना होगा, और मेरा स्टॉप लॉस इतना होगा, मेरा टारगेट यहाँ तक रहेगा। तो मैं छोटा सा टारगेट लेकर चल रहा हूँ, और यहाँ पे छोटा क्वांटिटी है। मैं बड़ा क्वांटिटी ऑब्वियसली लगाने वाला हूँ वो जब इस शोल्डर कम हेड कम शोल्डर कंप्लीट होगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है L&T। तो L&T मतलब सिर्फ L&T नहीं, LTTS जिसको कहा जाता है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। ये एक आईटी सेक्टर कंपनी है, और देखा जाए तो आईटी इंडस्ट्रीज में दो अलग अलग कैटेगरीज है, एक लार्ज कैप, एक स्मॉल एंड मीडियम टाइप। तो स्मॉल एंड मीडियम टाइप जो कंपनीज है उनमें से कंपनी का जो लेवल्स है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला कि कंपनी का मार्केट कैप 47,000 करोड़ के आसपास है, और ये एक स्मॉल एंड मीडियम टाइप कैटेगरीज में कंपनी का नाम देखने को मिलता है। तो कंपनी की जो करंट प्राइस है वो 4,500 के आसपास है। कंपनी का पी रेशियो 38% के आसपास है। कंपनी का आरओसी आरओई आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। आरओसी आरओई में 32% और 25%, इसका मतलब बेस्ट लेवल में दोनों पॉइंट्स देखने को मिला है अभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक चीज जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है वो डेप्थ ऑफ इक्विटी भी बहुत कम है, मतलब ना के बराबर है। कंपनी के हाथ में फ्री कैश फ्लो के बारे में बात करो तो कैश भी अच्छा खासा देखने को मिला। तो सब कुछ इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिवली दिखेगा, और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है। और एक चीज आप ध्यान से देखना, लास्ट कुछ क्वार्टर्स का जो डेटा है उस क्वार्टर्स में पिछले जो सालों का जो क्वार्टर्स था उससे कंपनी इस बार अच्छा खासा सेल्स को इंक्रीज किया। देखिए जब आईटी सेक्टर में सारे आईटी सेक्टर के ऊपर प्रेशर है, इस आईटी सेक्टर को भी नहीं छोड़ेंगे। तो इस आईटी सेक्टर के ऊपर भी प्रेशर है, फिर भी उस प्रेशर को झेलते हुए भी कंपनी खुद को अलग तरीके से सेल्स को इंक्रीज करते जा रहा है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पहले भी 20% था, आज भी 20% है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 276 करोड़ था, वो बढ़ के हो चुके 312 करोड़। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट रेशियोज जनरेट देखने को मिला। अभी कंपनी के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस के जो सिनेरियो है, जो नजरिया है, आप यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। एज ए इन्वेस्टर उसके बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है। अब इसी चीज को मैं आज ये चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं, तो उससे पहले कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो ध्यान से इस चीज को देखना कि लास्ट कुछ क्वार्टर्स में म्यूचुअल फंड वाले ने क्या क्या कंटिन्यूसली बाय किया। तो अप्रैल मई जून जुलाई हर क्वार्टर्स में म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया, बाय करता गया, और इस बाय होने के कारण शेयर के ऊपर एक देखिए मैसिव जंप देखने को मिला। और यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हुआ, एक शोल्डर कम हेड, सॉरी माफी चाहता हूँ, एक कफ विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया। तो ऑलमोस्ट जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो कितना है, 30% के आसपास, और वो टारगेट यहाँ पे निकल कर आ रहा है करीबन 5,600 रुपीज के आसपास। तो एंट्री कहाँ पे बना, ध्यान से देखिएगा इस चीज को, तभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए ब्रेकआउट एक्चुअली किस कैंडल ने दिया, देखा जाए तो इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और इस कैंडल ने कंफर्मेशन कर दिया। तो जब ब्रेकआउट के बाद कोई कैंडल का कंफर्मेशन होता है उसके ऊपर हमेशा एंट्री होना चाहिए। और टारगेट रेशियो जो कप का जो साइज है, मतलब कप का जो साइज है, इस कप को आप मतलब मेजर कर लेना, उसका जो साइज रहेगा उसी साइज के हिसाब से यहाँ पे टारगेट बनेगा। तो आई होप इस स्टॉक के ऊपर आपको पहले से ही नजर था, क्योंकि मैं बहुत बार इसके ऊपर वीडियो बना जहाँ पे यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस लिया था, तभी मैं आपको वीडियो बना कर दिया था कि कंपनी फिर से यहाँ से रीबैक करेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक देखा जाए तो एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है, और कंपनी फार्मास्यूटिकल्स एंड स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम करता है। छोटा सा कंपनी है, करीबन 18,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। और इस छोटे से कंपनी के ऊपर भी इस कंपनी के ऊपर एक खासियत यही है कि कंपनी अलग लेवल से रिप्रेजेंट खुद को जरूर करते हैं।
कंपनी फिलहाल के लिए इसका हालत थोड़ा सा खराब है, क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो कम हो चुके हैं, इसीलिए कंपनी का सेल्स डाउन हुआ है। तो सिर्फ यही प्रोडक्ट, इसी कंपनीज के प्रोडक्ट का डिमांड कम नहीं हुआ, पूरा का पूरा जितने सारे स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी है वो सारे कंपनीज का प्रोडक्ट का डिमांड कम हुआ, और इसी के लिए कंपनीज के ऊपर एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला। कंपनी का पी रेशियो 37 है, कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ट है, मतलब बेस्ट नहीं है, वीकनेस में है, एवरेज के आसपास है। कंपनी की एनुअली इनकम अच्छा खासा है। कर्जा थोड़ा सा कंपनी ने लिया, और इस कर्जा किस लिए लिया वो मैं आपको दिखा दूं। कंपनी इसलिए बोरिंग से लिया क्योंकि कंपनी की जो बोरिंग्स है वो किस तरीके से है। देखिए कंपनी का जो बोरिंग्स है वो शॉर्ट टर्म के लिए है, क्योंकि कंपनी का शॉर्ट टर्म के लिए बोरिंग्स लिया गया। लॉन्ग टर्म में भी कर्जा है, उतना ज्यादा नहीं है। कंपनी कर्जा इसी बेसिस में लिया क्योंकि पहली बात, कंपनी को 400 करोड़ के आसपास पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, जिससे वो रॉ मटेरियल्स खरीद चुके हैं, और उसके साथ साथ कंपनी नया प्रोजेक्ट मिला है 940 करोड़ के आसपास, इसको भी कंपनी को पेमेंट करना है। सॉरी, इसके लिए भी कंपनी को पैसा जरूर चाहिए इस ट्रेड को कंप्लीट करने के लिए, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो सारे कारण के वजह से कंपनी के ऊपर कर्जा लिया गया, और कंपनी ने जो क्वार्टरली जो रिजल्ट दिखाया, आप देखेंगे पिछले साल में 1600 करोड़ का सेल्स था, इस बार घट के हो चुके 1400 करोड़। और इस सेल घटने के पीछे एक ही कारण है, चाइना ने जिस तरीके से ऑल ओवर वर्ल्ड मार्केट में खुद को प्रोडक्ट को सस्ते दामों में डिस्काउंट में बेच रहा है, और इस डिस्काउंट में बेचने के कारण इंडियन मार्केट के प्रोडक्ट के जो दाम है, जो कीमत है, वो घटते जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये हमेशा नहीं रहेगा। जब मार्केट में डिमांड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली हर कोई कंपनीज का प्रोडक्ट का सेल आउट ज़्यादा बढ़ेंगे। तो कंपनीज के ऊपर एज ए इन्वेस्टर देखिए, कंपनी में अगर खराबी होता, क्या इंस्टीट्यूशन टिके रहते? इतने दिनों तक टिके रहने का क्या फायदा होता उसको? तो ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशन टिके हुए है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी दिखा है। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर, एज ए म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया, कंटिन्यूसली बाय किया और छोटा मोटा सेल ऑफ कर रहा है। और उसके बाद अगर देखेंगे तो म्यूचुअल फंड वाले के जो मतलब सेल होने के बाद जो लास्ट कुछ डेज में डिलीवरी उठाया जा रहा है, वो आप देखेंगे तो अच्छा खासा तगड़ा डिलीवरी उठाया जा रहा है, करीबन 60%, 50%, 49%। तो इस तरीके से डिलीवरी कंटिन्यूसली देखने को मिला है। और इस डिलीवरी उठने के बाद कंपनी के ऊपर देखिए, मैंने आपको एक चार्ट पैटर्न को मेंशन करके दिया। ये जो रेंज है ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक प्रीवियस सपोर्ट जोन है, मतलब पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन चुके हैं। इस सपोर्ट को बार बार वो रिटेस्ट करेगा, यहाँ से कुछ टाइम होल्ड करने के बाद अगर ऊपर साइड में इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करे तो मेरे हिसाब से एक बड़ा सा मोमेंटम और बड़ा सा धमाका हो सकते हैं। तो मैं इस कंपनी के ऊपर तब एंट्री लूंगा जब इस लेवल को ब्रेकआउट करके कोई रिट्रेसमेंट एंट्री दिखाएगा, तब मैं एंट्री जरूर लूंगा बड़ा सा जर्नी के लिए। तो बाकी फिलहाल के लिए कोई भी एंट्री लेवल्स नहीं है, जब एंट्री बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज। तो जेबी केमिकल्स जो है, तो जेबी जो केमिकल्स कंपनी है, इस कंपनी छोटा मोटा कंपनी नहीं है, 21,000 करोड़ के आसपास है, और कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ड है, कर्जा ना के बराबर है, इनकम भी अच्छा किया, और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है। और कंपनी का चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो कंपनी एक अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस दिया, और इसीलिए शायद मतलब इसका प्रोमोटर ने, इसका मैनेजमेंट टीम ने बोनस अनाउंसमेंट किया, सॉरी स्प्लिट अनाउंसमेंट किया। हर 2 शेयर मतलब 1:2 रेशियो का बोनस मिलेगा। इसका मतलब 2 पहले फेस वैल्यू था, अभी 1 होने वाला है। इसका मतलब हर एक शेयर में आपको 1 शेयर बोनस के हिसाब से मिलेगा। तो वीडियो में आपको कुछ जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।